Good morning, class 7, history lesson 7. Today's topic is the goat. The goat lives in a vast forest region called Gondwana. गोंड एक विशाल वनाच्छादित क्षेत्र में रहते थे जिसे गोंडवाना कहा जाता है. They practiced shifting cultivation. The large goat tribes were further divided into many smaller clans. Each clan has its own राजा और राय. उन्होंने शिफ्टिंग खेती का अभ्यास किए थे. एक जगह से दूसरी जगह जंगल साफ करके खेती करते थे. गोड संप्रदाय के कई छोटे कुलों में विभाजित किया गया था. गोड ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू मेनी क्लैंस. क्लैंस मतलब संप्रदाय या कुल में कई कुलों में गोड संप्रदाय कई छोटे छोटे कुलों में विभाजित किया गया था. हर कुल में एक राजा था. ईच क्लैंस हैज इट्स ओन राजा और राय. हर क्लैंस में क्या होता था, कुल्स में एक एक राजा होता था. द अकबरनामा, a book of history of Akbar's reign, mentioned that the Gond kingdom of Gadkatanga had 70,000 villages. अकबरनामा के जो पुस्तक अकबर के समय लिखा गया था उससे जाना जाता है कि गोंड राज्य गड़ाकटंगा जो था गोंड राजधानी, वहाँ 70,000 गांव था. 70,000 villages. The administrative system of this kingdom was becoming centralized. The kingdom was divided into Gad. Each Gad was controlled by a particular Gond clans. This was further divided into units of 84 villages called Chaurasi. The Chaurasi was divided into Bahut, which are made up 12 विलेजेस ईच. अब देखिए कैसे गोड साम्राज्य छोटे छोटे संप्रदाय में छोटे छोटे क्लास में डिवाइड था. दैट एडमिनिस्ट्रेटिव, हर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीभूत होते जा रहा था. साम्राज्यों को किसमें विभाजित किया गया? गढ़ में. हर गढ़ एक गढ़ कुल द्वारा नियंत्रित होता था. हर गढ़ एक गोंड क्लैंस, गोंड के संप्रदाय द्वारा एक कुल द्वारा क्या होता था? नियंत्रण होता था. इसे आगे इकाइयों में भी विभाजित किया गया जिसमें 84 गांव था. मतलब हर कुल के अंदर में इस डिवाइड किया गया. बहुत बड़ा राज्य था तो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया गया. उस एक कुल के अंदर में 84 गांव होता था. आपको पहले में समझाया 70,000 गांव था तो इसीलिए छोटे छोटे जो कुल में डिवाइड किया गया वह हर कुल में 84 गांव था जिसे 84 कहा जाता था. द 84 अब डिवाइडेड इनटू बरहोट्स. 84 बारहोट्स में डिवाइड होता था. व्हिच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस. जहाँ 12 गांव में 84 विलेजेस था 84 में. और उसके बाद 84 को जो सब डिवाइडेड हुआ उसमें उसके बरहोत कहते हैं. बरहोत में एक बरहोत में 12 गांव होता था, 12 विलेजेस. Aman Das, the Gond Raja of Gadkatanga, assumed that title of Sangram Sahu. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salbahan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. आमन दास जो गोंड राजा थे गढ़कटांगा के, उन्होंने संग्राम शाह उपाधि ले ली. उनके पुत्र थे कौन? दलपत. दलपत राजपुत्री दुर्गावती से शादी की जो सलवाहन का पुत्री थी, जो चंदेल राजा राजपूत राजा थे. किसके? महोबा के. महोबा के जो राजा थे चंदेल राजपूत राजा, उसका नाम क्या था? सलवाहन. सलवाहन के राजपूत बेटी
ये जो प्रिंसेस दुर्गावती से दलपत ने शादी की। Dalpat, however, died early. Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year son. रानी दुर्गावती उनके दलपत however died early. दलपत खूब जल्दी उनका निधन हो गया, दलपत का निधन जल्दी हो गया। रानी दुर्गावती बहुत सक्षम थी। उसने अपने 5 साल के बेटे के और से शासन करना शुरू कर दिया। He started ruling on behalf of her 5 years old son. 5 साल के बेटे के नाम से शासन करना शुरू कर दिया।